नमस्ते इंडिया। मेरा अमेरिका का दौरा जारी है, दौरा है, सब जगह मिल रहे हैं। कल सुबह न्यूयॉर्क से ट्रेन द्वारा आ गए बॉस्टन। न्यूयॉर्क से ट्रेन जर्नी मैं इसलिए सबको बता एमट्रैक है यहाँ की अमेरिकन ट्रैक जो है, एमट्रैक नाम की और ये सब कंपनीज़ हैं जो ट्रेन को चलाती हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए समृद्ध हैं वो तो समृद्धता समझ में आती है। न्यूयॉर्क में पेन स्टेशन है, वहाँ पे बड़ा स्टेशन है और न्यूयॉर्क के लिए एक बात और कर दूँ उसके बाद फिर बॉस्टन की बात ज़्यादा करेंगे। न्यूयॉर्क शहर जितना ऊपर है और उसकी जो इस कई मंजिला इमारतें हैं, ऐसा कहा जाता है कि न्यूयॉर्क के नीचे 7 मंजिलें नीचे हैं, न्यूयॉर्क शहर के नीचे हैं। एक मंजिल पे ट्रक चल रही ना ट्रेन चल रही है, किसी पे ट्रैम चल रही है, किसी पे मेट्रो चल रही है, किसी वो पूरा शहर नीचे है, मतलब पूरा जाल है, उसके ऊपर ये चल रहा है। अद्भुत है। मेट्रोज़-वेट्रोज़ बहुत सस्ती हैं, जल्द फास्टर हैं, लेकिन एक मेट्रो से जहाँ जिससे मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गया था और उससे फिर वापस 42nd स्ट्रीट पे आया था, क्योंकि मेरा होटल टाइम्स स्क्वायर के पास था, 42nd पे उतरना होता था। उसपे भीड़ थी, उसपे भीड़ ये थी कि कुछ लोग खड़े भी हुए थे, बैठने की सबको जगह नहीं मिली थी। अ, कल सुबह हम लोग जल्दी पेन स्टेशन आ गए। आप स्टेशन पे आ जाइए, डिस्प्ले बोर्ड है, हमारे यहाँ की तरह ट्रेन नहीं है और वहाँ आपको प्लेटफ़ॉर्म पे जाने की छूट नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो आपको होल्ड करके रखते हैं। जब ट्रेन आ जाती है या आने वाले आ जाती है, तो अनाउंसमेंट होता है कि इस गेट पे जैसे जैसे हवाई जहाज में आप देखा ना कि वैसे वो गेट अलग-अलग बनाए हुए हैं। उन्होंने अनाउंस किया, उस गेट पे हम पहुँच गए और हर डिब्बे के बाहर क्योंकि पूरी रिज़र्व तो नहीं है, कुछ जो अ, जनरल कोचेज़ हैं, वो रिज़र्व नहीं है, लेकिन वो आपका को उस अभी अच्छा आपका टिकट कोई चेक नहीं कर रहा है। आपसे कह रहे हैं चढ़ जाइए। तो आप उसमें चले जाते हैं, उसमें आप अपनी अब हम जैसे हमारा रिज़र्व था, तो हम लोग उसमें जाके बैठ गए। उसमें मैंने पहले ही बताया था कि क्वाइट कोच होता है जिसमें आप बोलना भी मना होता है, फ़ोन नहीं ले सकते हैं, चुपचाप रहिए बस। तो हम लोग जानबूझ के इस बार उसको नहीं लिए थे, हम लोग ऐसा लिए थे वही बातचीत तो हो सके। और एक डाइनिंग कार चल रही होती है। तो डाइनिंग कार छोटा स्पेस है, उस स्पेस को मैनेज एक व्यक्ति कर रहा है। और उसके पास वैरायटी है, उसके पास काफ़ी वैरायटी है खाने-पीने की। मुझे वहाँ वेजिटेरियन तो नहीं वेगन मिल गया था कुछ, तो वो ठीक है, वेगन का मतलब मैं वेगन हूँ, मेरे साथी शीतल जी हैं, वो नॉन-वेज खा लेते हैं, तो इसलिए वो मिल गया। चाय-कॉफ़ी मिल गई, कुछ चबेना मिल गया, तो इस तरह की चीज़ें करके आपने अपना खा पी लिया, ठीक-ठाक खा लिया। टेस्ट तो जो हम लोग के एक आदत पड़ी हुई है दाल-चावल, रोटी-सब्जी वाली, वो टेस्ट नहीं है, नए टेस्ट है। मैं खाने के मामले में थोड़ा बहुत ही रूढ़ि मतलब पुराने ज़माने का आदमी हूँ, बहुत लिमिटेड टेस्ट है, मेरा कोई बहुत विकसित नहीं है मेरा खाने का वो। 4 घंटे की जर्नी रही है, 4 हम लोग बॉस्टन में उतरे, चीज़ें आसान हैं, साथ में ही सामान रख लेना है, सामान लेके उतरे। बॉस्टन आप हमारे चैनल में बहुत बार देखते होंगे, सतीश झा साहब का शहर है। 20-25 साल से या मेबी उससे ज़्यादा से हैं। ये स्टेशन आ गए थे, बड़ी गाड़ी है इनके पास, मतलब बड़े आदमी हैं और बड़ा घर है, ह्यूज हाउस अ, अमेरिकन स्टैंडर्ड से भी बड़ा घर है और घर ले गए। एक चीज़ 2 चीज़ें लगी, सतीश झा जी को मैंने इधर पिछले 25-30 साल, 40 साल से गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा था। तो यहाँ गाड़ी चलाने पे हमने कहा कि मतलब ड्राइवर के रूप में उनका एक रोल था, फिर घर गए। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि सबको काम करना पड़ता है। सतीश झा साहब कुछ कल एक उन्होंने शीतल जी ने वीडियो भी डाला है, वो मसाला चाय बना के आए। अच्छा लगा सतीश झा की मतलब घर में जो उनकी पत्नी है, घर जैसी बिल्कुल उन्होंने घर में जैसे कोई आवभगत करे वैसी आवभगत की। लेकिन साफ-सफाई बहुत पसंद है, मैंने उनसे पहले ही माफ़ी माँग ली है कि 2-3 दिन आपका घर थोड़ा इनडिसिप्लिन रहेगा, थोड़ी गंदगी रहेगी। क्योंकि यहाँ का सामान वहाँ रख देते हैं, वहाँ का यहाँ। वो अमेरिकन्स उस मामले में मतलब आपने खाया-पिया तुरंत धो दीजिए, आपने वो किया हो। तो घर को थोड़ा अव्यवस्थित करने में हम लोग हैं। दूसरा क्या है बहुत बड़ा घर है। अ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सब लकड़ी का बना हुआ है। बहुत ही सुंदर है, बड़ा गार्डन। फिर हम लोग कल दिन में एक हम लोगों का अ, ये वेलेज़ली में रहते हैं सतीश झा साहब। बीच में एक नदी है, जो शायद चार्ल्स नदी बोलते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। नदी के एक तरफ बॉस्टन है और दूसरी तरफ कैम्ब्रिज बोलते हैं। अब उस
कैम्ब्रिज का थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी इधर भी है, वो कैम्ब्रिज है, तो उस कैम्ब्रिज में ही हार्वर्ड है, मैसाचुसेट्स है, ये सब लाइन से यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन एक चीज़ मैं अपना ऑब्ज़र्वेशन बता दूँ जो कल मैं हम लोगों का कल कैम्ब्रिज के एक कैंट उन लोग कैम्ब्रिज की कौन-सी कैंटीन बोलते हैं, ये बहुत कॉमन है, वो हायर कर लीजिए और वहाँ वहाँ पे एक डिस्कशन था। वो थोड़ा इन्फॉर्मल डिस्कशन ये था कि बातचीत, सब लोग बैठ के आपस में बातचीत कर रहे थे। वो करीब 3 साढ़े 3 घंटे का था। 4-5 ग्रुप्स ने मिलके उसको किया था। सतीश झा साहब का एक आश्रय, ये एजुकेशन वाला ट्रस्ट है, वो उसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे। हम लोगों ने 3 साढ़े 3 घंटा बात की, 1-2 चीज़ें अच्छी लगी। वहाँ पे एक सज्जन थे जो उनको कहीं मैंने पहली बार स एक नाम सुना, वो कहा कि मैं आलू का सालन बनवा के लाया हूँ आपके लिए। तो आलू का सालन लेके आए थे सब वो। प्रेम बहुत था, बहुत खाने-पीने का बहुत व्यवस्था थी। 3 साढ़े 3 घंटे का बहुत एंगेजिंग एक्सपीरियंस रहा। भारत के लोग हैं, अ, परेशान हैं, कंसर्न हैं, एंग्ज़ियस हैं, बहुत से सवाल हैं। उनके बहुत से सवाल ऐसे हैं जो हम लोग के पास जिसका कोई आंसर नहीं है। वो तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन जिसको कहते हैं ना, दे आर वरिड, दे आर कंसर्न्ड, दे आर थोड़ा डर भी है क्योंकि सबके घर वाले वहीं पे हैं, यहाँ भले ही वो काम कर रहे हो और ये पढ़े-लिखों की कौम है। तो ये सब बात कर रहे हैं, कोई प्रोफ़ेसर साहब हैं, कोई पुराने कुछ लोग मिले, रामदत्त दीक्षित जी मिले, हिंदी पत्रकारिता के एक बड़े हस्ताक्षर हैं। वो आए अपनी पत्नी के साथ, उनकी बेटी जो है वो हार्वर्ड में बड़ा एक पद सँभालती हैं, वो आईं। जसपाल जी आए, जसपाल जी भी एक बड़े पुराना नाम है। और सीनियर लोग आके जब आपको मिलते हैं, आपसे को शाबाशी देते हैं, आपका उत्साह बढ़ाते हैं, तो अपने को भी अच्छा लगता है। अ, बहुत बहुत से पुराने लोग आए हैं, बहुत जगह निमंत्रण है। शाम को अच्छा, एक चीज़ मैं इसलिए बता दूँ, कैम्ब्रिज में जो लोग हैं, कैम्ब्रिज में पहली बार मुझे अमेरिका का एक जैसे न्यूयॉर्क में पहली बार मुझे थोड़ा इंडिसिप्लिन लगा था। लोग दाएँ से बाएँ से कहीं से भी घुस जा रहे हैं, अपने मनमौजी ढंग से गाड़ी चला रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं। कैम्ब्रिज में एक पहली बार मुझे लगा, बॉस्टन साइड नहीं है, कैम्ब्रिज साइड में सड़कें की हालत आपको कभी-कभी देख के लगेगा कि वो भारत में आप आ गए हैं। सड़कें खराब हैं, गड्ढे-अड्ढे हैं सड़कों में। पार्किंग का एक अलग इश्यू है, लेकिन सड़कों में गड्ढे हैं। वो जिस एरिया में मैं घूम रहा था, और इतना पैसा है इन यूनिवर्सिटीज़ के पास, क्यों नहीं बनवाते हैं जो भी इनका अपना वो हो। शाम को हम लोगों की एक ऐसे ही बैठ के बातचीत थी। हिंदुस्तान में उनका बड़ा नाम है, दुनिया में बड़ा नाम है हिंदुस्तान के, आशुतोष वार्ष्णेय साहब। आशुतोष वार्ष्णेय साहब ने अभी एक एक बढ़िया इंटरव्यू किया है, जब राहुल गांधी यहाँ आए थे, ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अ, देश के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं, देश की एक-एक पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक वो कौन क्या कर रहा है, वो हम लोगों से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, उनको ज़्यादा इसके बारे में पता है। उन्होंने कल भोजन के लिए बुलाया था। अ, भोजन क्या डिनर बोलते हैं, भोजन तो शायद हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाएँ। डिनर के लिए बुलाया था। ढाई 3 घंटे उनके साथ रहा, और वो मुझे मुझे नहीं पता था, मतलब उनके जो ये जो एकेडमिक उपलब्धियाँ हैं, ये तो बड़ी हैं ही, लेकिन वो संगीत प्रेमी इतने होंगे, ये मुझे नहीं पता था। उन्होंने जो टीवी कृष्णा साहब हैं, नहीं, टीएम कृष्णा साहब जो चेन्नई में रहते हैं, वो उनके यहाँ आके कुछ दिन पढ़ाए थे। बहुत बारीक ज्ञान है इनको म्यूज़िक का, और म्यूज़िक की बहुत सी चीज़ें बताते हैं। अ, देश के बारे में उनकी भी अपना है कि कैसे देश चल रहा है, क्या-क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं दिक्कतें हैं, ये सब बता रहे हैं। तो बस वो बातचीत रात में उनसे काफ़ी रही। बहुत सी चीज़ें, यहाँ का भी बहुत शूट-वूट नहीं किया है। कुछ कुछ 2-4 जो लगाया है वो अभी लगा दे रहे हैं इसमें। मैं अपनी किताब जो हेयर ऑन टू जय श्री राम काफ़ी लोगों को दिया हूँ। लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, पढ़ने की बात है। आज फिर से हार्वर्ड जा रहे हैं। ये जानकारी जारी रहेगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते इंडिया।